अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी टॉपिक दोबारा से समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पहले चैप्टर की पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझना तो वहाँ से जाके समझ सकते हैं। आज का टॉपिक हम करते हैं शुरू, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 1 पर आते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ये एवरेज एटॉमिक मास के टॉपिक से है। गिवन डाटा में उससे हमें क्या क्या बताया हुआ है कि वो बता रहे एक नियॉन का सैंपल है, उसके अंदर 3 आइसोटॉप्स हैं नियॉन के 20, 21 और 22, और उनकी परसेंटेजेस आई हैं क्या आई हैं उसके पास है 90.92, 0.26 और 8.82%। ये 3 परसेंटेजेस आई हैं 3 आइसोटॉप्स की एक नियॉन के सैंपल के अंदर, यानी एक नियॉन के सैंपल के अंदर ये 3 आइसोटॉप्स नियॉन के इतनी परसेंटेजेस के अंदर मौजूद हैं। क्या क्या परसेंटेजेस हैं आइए इनको लिखते हैं। सबसे पहले नियॉन की मेरे पास 20 है, नियॉन 20 90.92%। फिर आगे आएगा नियॉन 21 10 0.26% और 22 10, ठीक है। ये मेरे पास कितनी है 8.82%, ठीक है। ये मेरे पास आ गया है तीनों जो उसने बताया हुआ हमें गिवन डाटा के अंदर, क्वेश्चन के अंदर उसने ये हमें बताया हुआ है टोटल ये तीनों चीज़ें। मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने इसको बताना है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास उसने निकालने का कहा है हमें। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आइए इसका करते हैं सॉल्यूशन। अब शुरू सॉल्यूशन। एवरेज एटॉमिक मास का हमारे पास जो फॉर्मूला था उसके मुताबिक हम एटॉमिक मास या जो होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, या फिर जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस आइसोटॉप की परसेंटेज के साथ, तो बाकी इसी तरह हमने तीनों के निकाल के जब सबको ऐड करके 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। समझ नहीं आई होगी, फॉर्मूला जब लिखूंगा आपको समझ आ जाएगी। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है एटॉमिक मास और परसेंटेज का प्रोडक्ट। एटॉमिक मास कितना है पहला 20 मल्टीप्लाई बाय 90.92 प्लस दूसरा मेरे पास कितना है 21 मल्टीप्लाई बाय 0.26, तीसरा मेरे पास कितना है, तीसरा है मेरे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 8.82, ठीक है। ये मैंने तीनों लिख लिए हैं, क्या एटॉमिक मास और उसका परसेंटेज का प्रोडक्ट, और फिर तीनों के हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करके तीनों को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 100 के साथ। जब आप इस पूरे प्रोसीजर को करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर आएगा 20.18। ये आपका है टोटल एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दीज 3 नियॉन आइसोटॉप्स, यानी कि इन 3 नियॉन के आइसोटॉप्स का आपके पास एवरेज एटॉमिक मास है ये। तो आए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स के टॉपिक से। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स वाला टॉपिक इससे बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक है। तो वो हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 गिवन डाटा, ठीक है। गिवन डाटा के अंदर से हमें क्या बताया हुआ है मास ऑफ कंपाउंड। हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका मास हमारे पास क्या है 8.657 ग्राम्स। दूसरा मेरे पास क्या है मास ऑफ कार्बन, तीसरा है मेरे पास मास ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा है मेरे पास मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन का मेरे पास है 5.217
7, उसके बाद मेरे पास जो हाइड्रोजन है उसका 0.962, तीसरा है मेरे पास जो ऑक्सीजन है उसका 2.478 ग्राम्स। ये है मेरे पास टोटल गिवन डाटा किसका, एग्जाम्पल नंबर 2 का। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमने किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है तो हम जो हमारे पास एलिमेंट की मास है उसको डिवाइड करेंगे टोटल कंपाउंड के मास के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम निकालते हैं अपने टेस्ट की परसेंटेज ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल उसी तरह छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज ब्लैक से परसेंटेज ऑफ, सबसे पहले कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन का क्या करेंगे, 5.217 डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60.26%। ये मेरे पास क्या आ गया है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन टोटल कंपाउंड। ठीक है, दूसरे हम चलते हैं किसके ऊपर, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे 0.962 डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल, जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11.11। ठीक है, ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज भी निकल आई। परसेंटेज साथ लाजमी लगानी क्योंकि हम फाइंड ही परसेंटेज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसकी आ गई, हाइड्रोजन की परसेंटेज। अब पीछे किसकी रहेगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की भी बिल्कुल इसी तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन की मेरे पास कितना है मैस 2.478 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मैस है 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 28.62%। 28.62%। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी। हमने बस इसके अंदर इतना ही करना है, हमने इनकी परसेंटेजेस निकालनी है बेसिकली। ठीक है, परसेंटेजेस निकल आई तो हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। ठीक है, हमारा काम है सिर्फ परसेंटेज निकालना, जो कि हमने निकाल ली। यहाँ पर हो गया हमारा काम पूरा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। ये तो मैंने रेस कर दिया है बोर्ड। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। अब ये बात एक इम्पोर्टेंट है, विटामिन सी को ये एमसीक्यू आ सकता है, अदर नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका हमारे पास आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट करके बता दिया है, एस्कॉर्बिक एसिड। अदर नेम ऑफ विटामिन सी है क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। तो पूरा करते हैं, हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट है एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर है हमारे पास 40.92% ऑफ कार्बन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल कितनी है, 40.92%। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है 4.58% ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ H मेरे पास कितनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है मेरे पास 4.58% ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन है मेरे पास, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है मेरे पास कितनी है 54.5 ग्राम्स पर, सॉरी 54.5%। ठीक है, ये उसने हमें बता दिया भाई गिवन डाटा क्या है, ये मेरे पास है टोटल गिवन डाटा। आगे उसने हमसे क्या पूछा है कि ये सारे क्या हैं बाय मास। ठीक है,
व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। जब वर्ड आ गया ना बाय मैस, तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम्स के अंदर इतने परसेंटेज है। और हमने जो पढ़ा था परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का, वो हमने यही पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि अगर ये 100 ग्राम्स में है तो इसको हम भले परसेंटेज में लिखें, भले हम मैस के अंदर लिखें यानी ग्राम्स के अंदर लिखें, हमारे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा बाय मैस, यानी कि 100 ग्राम्स के अंदर इतने परसेंट है। अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं, इसका मेरे पास 5% क्या बनेगा, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे 5, ठीक है, 5 रुपये, ठीक है। अब आप कहें 5 रुपये कह लें या 5% कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय मैस का मतलब टोटल यही है कि मेरे पास 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड है, उसके अंदर इतने परसेंट है, तो भले परसेंट में लिखे भले डायरेक्ट हम ग्राम्स के अंदर लिखे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने हमें कहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है किसका, एस्कॉर्बिक एसिड का। एस्कॉर्बिक एसिड की उसने हमने बता दी है कि कॉम्पोजिशन क्या क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, टू फाइंड मैंने करना है एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि हम पहले निकालते हैं परसेंटेज, उसके बाद हम उसके अंदर से क्या करते हैं, हमने उसके बाद निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स, फिर उनको अरेंज करते हैं एक रेशो में अरेंज करने के बाद हम उसको जो लीस्ट अमाउंट होती है उसके साथ डिवाइड करते हैं तीनों को, और फिर जो हमारे पास नंबर आता है अगर उसके अंदर कोई इरेशनल या डेसिमल पॉइंट के अंदर होता है तो हम उसको सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो आए अब इसका हमने क्या करना है, हमने हर एक के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास परसेंटेज भी है और कह सकते हैं इसको हमारे पास ये मैथ्स भी है इसका। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सबसे पहले कार्बन के फाइंड आउट कर लेते हैं। कार्बन का मेरे पास क्या है 40.92, अब ग्राम्स कह लें या परसेंटेज कह लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा 40.92 ग्राम्स, ठीक है। और इसके बाद जो कार्बन है उसका हमारे पास मोलर मैस क्या होता है, कार्बन का मोलर मैस जैसा कि हमें पता है होता है 12, ठीक है, 12 होता है इसका मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस ओवर मोलर मैस, यानी कि जब हम 40.92 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। जब हम इनको करेंगे डिवाइड तो मेरे पास आंसर आएगा मेरे पास 3.41 मोल्स, ठीक है। या आप इसको ग्राम एटम या ग्राम एटम भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक एटम है और इसका हमने मैस जो है वो ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस किया, तो इसको ग्राम एटम भी कहते हैं, जो कि मोल का दूसरा नाम भी होता है। तो अब हम चलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4.58 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मैस हमारे पास क्या होता है 1.008, ठीक है। जब इनको हम करेंगे डिवाइड तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 4.54 मोल्स, ठीक है। या इसका मोल का सिंबल जो होता है वो MOL होता है, सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास किसकी परसेंटेज निकल आई, और मेरे पास परसेंटेज निकल आई हाइड्रोजन की। अब हम चलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा 54.5 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का हमारे पास मोलर मैस कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16, ठीक है। जब इन दोनों को हम करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आंसर आएगा 3.406 ग्राम्स, एग्जैक्टली 3.406 मोल, ठीक है। 3.406 मोल हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इन तीनों को अरेंज, ठीक है। अरेंज हमने करना है पहले C को, फिर H को, फिर O को, जैसा हम अल्फ़ाबेट्स में होता है ABC, पहले आया C D E F G H, फिर आया H, फिर I J K L M N O, फिर तीसरे नंबर पर आया O। अल्फ़ाबेटिकली हमने इन तीनों को अरेंज करना है, और रेशो
C/H/O। ठीक है, अब इसके अंदर इनके नंबर ऑफ मोल्स पुट आउट करेंगे। क्या है हमारे पास 3.41 रेशो 4.54 रेशो 3.406। ठीक है, अब जैसा कि हमने पढ़ा था, हमने क्या करना है, हमने लीस्ट अमाउंट के साथ डिवाइड करना है। मेरे पास यहाँ पर लीस्ट अमाउंट कौन सी है, मेरे पास लीस्ट अमाउंट है ये। अब आप कहेंगे वो कैसे, वो इस तरह के, ये जो है ये 4 1 में है और ये है 4 1 से भी छोटा। ठीक है, यानी 4 1 से कम है, यानी कि ये 3 डेसिमल में चला गया है और एक इसके अंदर और आगे, इसका मतलब ये ज़्यादा छोटा है 406। ठीक है, ये इससे ज़्यादा छोटा है किससे, 4 1 से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डेसिमल के अंदर जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो इतनी ही ज़्यादा छोटी होती है। ये भी एक पॉइंट है। 3.406 वैसे ही छोटा है क्योंकि 406 के अंदर जब हम 4 ऐड करेंगे उसके बाद आएगा हमारे पास 4 1, तो 406 हमारे पास है छोटा। तो हम इन तीनों को 406 के साथ डिवाइड करेंगे। 3.406 रेशो 4.54 डिवाइडेड बाय 3.406 रेशो 3.406 डिवाइडेड बाय 3.406। अब ये यहाँ तो हमें साफ साफ पता चल रहा है, इसका और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर 1 आएगा, क्योंकि जब इसको राउंड ऑफ करते हैं तो इसका हमारे पास यही वैल्यू आती है। 6 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हमारे पास कन्फर्म 1 आ जाएगा। दूसरा जो है इसको हम अभी छोड़ते हैं क्योंकि इसको हमने करना है कैलकुलेट। ये सेम वैल्यू जो है ये भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, क्योंकि सेम से कट जाएगा और मेरे पास आंसर बच जाएगा यही। ठीक है, अब जो बारी है दरमियान वाले की, दरमियान वाला मेरे पास बच रहा है 1.33। ठीक है, 1.33 बच रहा है मेरे पास दरमियान वाला। ये अब मेरे पास किस में आ गया, डेसिमल के अंदर। अब डेसिमल के अंदर जब आ जाती है हमारे पास कोई चीज़, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको किसी भी सूटेबल हो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए लेकिन नंबर, पॉजिटिव इंटीजर आप कह सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के साथ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर हम इसको सपोज करें कि किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास तीनों जो हैं वो से जो है वो नॉन डेसिमल आ जाएंगी। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ, ठीक है, तो मेरे पास क्या ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4 के इक्वल। ठीक है, 3 1 3, और जब 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 99 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 3/4, सॉरी मैं यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बाय 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आ जाएगा 3/4/3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रेशो, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। हमने इसको क्या बताना है, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए हम इस रेशो के मुताबिक इन एलिमेंट्स को पुट करेंगे, यानी कि C है, C की रेशो क्या है 3, यानी कि 3 एटम्स हैं। H मेरे पास क्या है सेकंड में, इसके मेरे पास आगे 4 और फिर दोबारा है O, तो ये आ जाएगी 3। ठीक है, अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ C3H4O3। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये थी मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया किसका, इसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट। आज का लेक्चर मेरा ख्याल यहाँ पर हमें कर देना चाहिए कंप्लीट, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुकी है। बाकी एग्जाम्पल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।